22 अप्रैल 2024 आज के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं जल्दी से। 1921 नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर हम बहुत सी चीज़ें जानते हैं। उन्होंने क्या क्या किया, आज़ाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, फिर जर्मनी जाना और है ना जी अंडमान निकोबार में और सारा कुछ। एक चीज़ जो कई बार भूल जाते हैं, पता सबको होता है, वो ये कि ये ICS ऑफिसर हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर, जैसे IAS होते हैं आजकल अंग्रेज़ों के ज़माने में। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उस समय पे भी। आज के दिन देश सेवा करने के लिए, देश की सेवा आप जाहिर है सरकारी नौकर होते हुए तो नहीं कर सकते, चाहिए आप ऑफिसर ही थे। उन्होंने इस्तीफा कर दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था ICS से नेताजी ने। और फिर उसके बाद आप देख लीजिए 1921 से लेके 1945 से 46 तक जो बताया जाता है उनके विषय में, कितना उन्होंने जोर लगाया, क्या उन्होंने मन में भर रखा था देश की सेवा करने के लिए। ये बड़ा दिन था 2016। देखिए आज का दिन पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहले तो ये कि 1970 में अमेरिका में शुरुआत हुई थी कि वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाने की, फिर वो सारी दुनिया में चला। आज एक तो वो है, और दूसरा रदेश 2016 आज ही के दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए पेरिस अकॉर्ड हुआ था। अगर आप उसको मैं पूरा बोलूँ तो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पर साइन हुए थे। 170 से अधिक देशों ने ये साइन किए थे। प्रिसाइसली अगर मैं बोलूँ तो 195 देश हो चुके हैं अब तक इसमें। 170 देशों ने इस पर आज के दिन साइन किए थे। हालांकि 2015 में इसकी रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी फ्रांस में ही, लेकिन पेरिस अकॉर्ड इसलिए क्योंकि पेरिस में आज के दिन ये साइन हुए। और ये साइन हुए तो इसके बाद ये 4 नवंबर 2016 को ही लागू भी हो गया पेरिस अकॉर्ड। देखिए आप कितना ज़रूरी है मैनकाइंड के लिए। और इसमें है क्या, इसका उद्देश्य ये है जी कि जो पर्यावरण है हमारा, जो पृथ्वी है, इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका जो बढ़ रही हैं, एक तो उन्हें रोका जाए और उन्हें कम भी किया जाए। क्यों? ताकि पृथ्वी के जो सतह का तापमान है उसको कम रखा जाए। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड है उस तरफ बढ़ने के लिए, जब कोई इंडस्ट्री नहीं थी पृथ्वी में। वो क्या रहा है, देखिए इसमें 2 चीज़ें आई। एक तो पर्यावरण, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाए रखती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन जितनी भी वो कम है वो बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, F गैसेस है, और मीथेन भी है। तो जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट हम कई बार चर्चा भी करते हैं, ये ऐसा इफेक्ट होता है जैसे पृथ्वी है हमारी, इसको गर्मी कहाँ से मिलती है? गर्मी मिलती है सूर्य से। दिन में पृथ्वी गर्म होती रहती है, फिर रात को आइडियली इस गर्मी को पृथ्वी से बाहर भी निकलना चाहिए कुछ हद तक। कुछ ग्रीन हाउस हमें चाहिए भी इफेक्ट, नहीं तो -80 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट 0 हो जाए तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो गैसेस बढ़ रही हैं ग्रीन हाउस, वो बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर रखती हैं। तभी हम बोल रहे हैं बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं, है ना। अंटार्कटिक में बर्फ़ पिघल रही है जी, हिमखंड समुद्र में पहुँच रहे हैं। क्या होगा? समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, शहर डूब जाएंगे। तो इन गैसेस इनको रोकने के लिए प्रयास किए जाएँ ताकि इनकी गैस, एक तो टेम्परेचर थोड़ा, एक तो रुके ये गैसेस का उत्सर्जन और टेम्परेचर नीचे आए। कैसे होता है? ज़्यादातर तो होता है कार्बन, जो हम फ्यूल जलाते हैं किसी भी तरह से, है ना जी, चाहे वो आप लकड़ी, कोयला या सारी चीज़ें जो भी है, कार्बन जिसमें होता है वो, और भी बाकी गैसेस, उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं। इस समय पृथ्वी पर जो 2 राष्ट्र हैं वो सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं। एक इसमें चाइना है पहले नंबर पर, दूसरे पर USA है। भारत की भी भूमिका ठीक है, लेकिन चलिए उसमें पक्ष है हमारा भी कि जी हम तो लेट हुए, शुरुआत की हमने, आप उन्नत हो गए, हमें अब बोल रहे हैं आप भी बंद करो। तो हमें पहले अपने लेवल तक तो पहुँचाइए कि हम इन फॉसिल्स, इन फ्यूल से हटें, हम न्यूक्लियर उस पर आए हैं, सोलर पे आए, जिसकी आजकल चर्चा हो रही है। हालांकि पर कैपिटा देखें ना रादेश है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो पैदा अभी भी अमेरिका कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। आबादी कम है उनकी, 30-32 करोड़ है, चाइना की बहुत ज़्यादा है, हमारी तो उससे भी ज़्यादा। चलिए खैर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो जी ये था आज पेरिस अकॉर्ड साइन हुआ था 1904। रॉबर्ट ओपनहीमर, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं या फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं तो पीछे ये इनका नाम बहुत चर्चा में रहा। कुछ महीने पहले इन पर हॉलीवुड में एक मूवी बनी। ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये कौन है। ये अमेरिका के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जी, मतलब भौतिक विज्ञानी जिसको थ्योरी फिजिक्स की पूरी क्लियर रदेश। मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ है, एक हमने बार जिक्र किया है, अमेरिका ने किया था वो प्रोजेक्ट शुरू, नाम कोड नेम था मैनहट्टन। किया था परमाणु बम गिराना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अगर ये नहीं मानते हैं जो एक्सिस पावर्स थी तो उनके ऊपर इस्तेमाल करना, जो कि किया भी, हालांकि बोलते कि ज़रूरत भी नहीं थी।
तो उसके ये डायरेक्टर थे। और ये कहाँ थी जी, लॉस एल्मोस में ये जो लैब थी, जहाँ पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मैनहट्टन वैसे न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क ऊपर में है, और ये था न्यू मैक्सिको में नीचे की तरफ दक्षिण पश्चिम की ओर जो राज्य है वहाँ पे लॉस एल्मोस में ये लैब थी जिसके डायरेक्टर थे। इन्होंने बॉम्ब बनाया। रजनीश, बड़ी बात क्या थी कि उस बॉम्ब का फिर प्रयोग हुआ, इन्होंने जो जब प्रयोग हुआ था जुलाई में, अगस्त में गिराने से पहले, तो इन्होंने वो कहा था कि ब्रह्मांड की जो है ना, जो कृष्ण के भगवान के जो भव्य जो रूप था या उस पर या सारा कुछ, हम उस पर कंट्रोवर्सी इंडिया में भी हुई थी। ये बहुत बड़े समर्थक थे, हिंदू धर्म के बहुत प्रभावित थे। इन्होंने पहले भारतीय जो ग्रंथ थे वो इंग्लिश में पढ़े, जब इनको इंटरेस्ट हुआ इन्होंने संस्कृत सीखी बाकायदा। इन्होंने हमारे वेद और गीता को संस्कृत में पढ़ा। इन्होंने अपने कारतक का नाम जो था उसका नाम गरुड़ रखा हुआ था। जी हाँ, इतने पर, हालांकि हिंदुइज्म में नहीं आए कभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हाँ, इनकी आइडियोलॉजी भी लेफ्टिस्ट थी, थोड़ी वामपंथी जैसी। तो बाद में जब ये बॉम्ब बन भी गया था तो थोड़ा इनकी जांच वांच भी चलती रहती थी, क्योंकि अमेरिका में तो ये नहीं चलता है ना जी। चलिए, बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। 1904 में इनका जन्म हुआ था जी आज के दिन।